क्यों हमारे मम्मा पापा हमें शुरू से यही कह रहे हैं कि अपने एग्जामिनेशंस के डे में सुबह उठ के रिवीजन करो? क्या आपको भी आपके मम्मी पापा ऐसे ही कहते हैं? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसलिए कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जब हम सुबह सोकर उठते हैं ना, तो हमारे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। हमारे सोकर उठने के बाद जो हमारे स्पेशल 3 घंटे होते हैं, फर्स्ट 3 आवर्स, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। अगर हमने अपनी लाइफ में कोई भी नई स्किल सीखनी है, या अपने एग्जामिनेशंस देने हैं, या कुछ नई पढ़ाई शुरू करनी है, या किसी एग्जामिनेशंस के बारे में पढ़ना है, तो हमें सुबह उठकर उस चीज़ को पढ़ना चाहिए। उससे होगा क्या? उससे आप एक स्टेट में चले जाओगे। एक होती है स्टेट ऑफ फ्लो। उसमें क्या होता है कि आप उस काम को करने में इतने ज़्यादा जो है वो गूढ़ हो जाते हो कि यार इतने ज़्यादा अच्छे से करते हो ना, आपके आसपास हो क्या रहा है आप उसको भूल जाते हो। दैट इज स्टेट ऑफ फ्लो। और जब हमें वो स्टेट ऑफ फ्लो मिलती है ना, तो हमें इतना अच्छा लगता है, हमें इतनी खुशी होती है कि यार मुझे ये कंसेप्ट समझ आ रहा है। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब अगर मैं शाम को या आप कह सकते हो रात को बुक रीड करती हूँ ना, तो मेरा दिमाग बिल्कुल भी उसको मतलब जो है वो कैच नहीं कर पाता है। पर अगर वही काम मैं सुबह उठकर करूँ आफ्टर वॉकिंग, तो वो एक एक वर्ड मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर जा रहा है दिमाग में। तो यही रियलिटी है। और सुबह उठना एक आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। वो कैसे? आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। हर इंसान जो भी इस धरती पे आ चुका ना, उसकी कुछ विशेस हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं। वो अपने लिए भी हो सकती हैं और अपने परिवार के मेंबर्स के लिए भी हो सकती हैं, है ना। स्पेशल अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप एक मदर हो या फादर हो, तो आप हमेशा अपने बच्चों के लिए यही चाहोगे कि वो सुबह जल्दी उठे और वो मंदिर जाएं या गुरुद्वारा जाएं, और उसके बाद अपनी पढ़ाई करें बहुत अच्छे से और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों। सारे लोग यही चाहते हैं, है ना। और उसके बाद हम भी तो यही चाहते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब हो, ताकि हम अपने पेरेंट्स की या अपने बच्चों की विशेस को पूरा कर सकें। पर वो चीज़ अगर हम सिर्फ एक जॉब में रह के या एक लिमिटेड काम करके करेंगे ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको बताऊंगी जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उसको आप कैसे हासिल कर सकते हो बहुत जल्दी, विद हैप्पीनेस, विद फुलफिलमेंट। अब आपको हैप्पीनेस को तो आता है, सबको समझ में आता है। फुलफिलमेंट क्या है? फुलफिलमेंट है आपके मन में संतुष्टि कि आज जो मैंने काम किया है ना, मुझे इससे बहुत खुशी मिली है। याद करिए लास्ट टाइम आप कब फुलफिल्ड हुए थे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फुलफिलमेंट हासिल होती कैसे है। तो पहले बात करते हैं हम कि हमें अपने ड्रीम्स की तरफ जाना कैसे है। तो मैं आपको अपनी रूटीन के बारे में बताती हूँ, आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो जब भी आप सुबह उठते हो, सबसे पहले आपको उठकर भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि भगवान जी, जो भी आपने कुछ मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए अगर आप देख पा रहे हो तो उसके लिए शुक्रिया अदा करो। अगर आप सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, अपने किसी अपने को या अपने बच्चों को हाथ लगा पा रहे हो, छू पा रहे हो, आपके पास स्किन है, उसके लिए भगवान को शुक्रिया करो। आपके पास बेड है एक अच्छा सा सोने के लिए, आपको रोज़ खाना मिलता है, आपके पास छत है, घर है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी वो दुनिया में है ना। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। जब भी सुबह उठते हो ना, सबसे पहले आंखें बंद करके अपने भगवान को नमस्कार करिए और धन्यवाद करिए। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आपको ऐसा करनी है, एक बहुत अच्छी सी डायरी लीजिए,
मैं आपको बता रही हूँ, ये स्टेप्स आपको अपने ड्रीम्स के और नज़दीक लेके जाएंगे, और ऐसा मेरे साथ हो रहा है। चलिए, तो आपको एक बहुत अच्छी सी डायरी लेनी है, जैसे कि मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी बड़ी सी डायरी, और छोटी डायरी नहीं लेनी है। अगर आपको ड्रीम्स आपके बड़े हैं ना, तो डायरी भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर छोटे ड्रीम्स है तो छोटी डायरी भी चलेगी, ठीक है। फिर आपने उसको ओपन करके उसके अंदर आपने स्मॉल पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखने हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आप थोड़े से मोटे हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छी सी बॉडी चाहिए, मुझे सबको चाहिए होती है ना, और जो लड़कियां उनको चाहिए होते हैं 6 पैक्स, राइट। तो अगर आपको ये बस एक एग्जाम्पल है, मेरी लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, मेरे 2-3 पेज कहीं नहीं जाते मॉर्निंग उठ के, आधा घंटा मुझे लगता है, पर मैं उसको बहुत अच्छे से करती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी भी, शो भी करूँगी। मेरी आधी डायरी ख़त्म हो चुकी है इस साल की। तो आपको लिखना है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप होना चाहते हैं स्लिम ट्रिम, है ना, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है आई एम नॉट फैट, आपको लिखना है आई एम फिट। आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ करना है, सकारात्मक बातों का जो है वो यूज़ करना है आपको। इससे होगा क्या, जब भी आप सुबह उठते हो ना, आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं और जो आपका कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, वो बहुत क्लियर होता है, बहुत क्लियर होता है उस टाइम पे। एग्जाम्पल, अगर आप सुबह मॉर्निंग उठ के जब इंटरनेट यूज़ करते हो तो कितनी तेज़ी से चलता है ना। क्यों चलता है? क्योंकि उस टाइम पे ट्रैफिक नहीं होता है। सेम चीज़ हमारे ऊपर और हमारे यूनिवर्स पे लागू होती है। जो हमारी सुप्रीम पावर है, आप जिसको भगवान भी बोलते हो ना, वो भगवान के साथ आपका जो कनेक्शन है वो सीधा होता है, ठीक है। जो भी आप अपनी बातें उनसे बोलोगे उस मॉर्निंग टाइम में, जब भी आप उठते हो, तब उस टाइम पे वो बातें बड़े आराम से भगवान जी सुनेंगे। आपको लिखना है आई एम फिट एंड हेल्दी, जो कुछ भी आपको चाहिए। अगर इन दिनों में अगर आपकी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना, तो आप लिखिए आई एम फिट एंड हेल्दी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है तो लिखिए आई एम हैप्पी, आई एम लिविंग माई लाइफ हैप्पीली, जॉयफुली। अगर आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो लिखिए आई एम कॉन्फिडेंट। आपको ऐसे लिखना है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। तो होगा क्या, जब आप वर्ड्स को लिखेंगे, याद रखिए जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने ये सब लिखा था। जो लिखता है उसे मिलेगा। इसलिए लिखना एक बहुत बड़ी स्किल है, एक बहुत बड़ा वरदान है। इसके बारे में मैं बहुत बताऊंगी आपको आगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। तो आपको अपनी डायरी लेनी है, जो कुछ भी आपको चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं लिखना है। डोंट बी सेल्फिश, अपनी फैमिली के बारे में भी लिखिए कि मेरा परिवार खुश है, सेहतमंद है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं बहुत फ्लुएंटली, है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आई एम अ फ्लुएंट स्पीकर, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। ये आप पे डिपेंड है कि कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, हिंदी, इंग्लिश, आप पे डिपेंड है ओवरऑल, ओके। देन लिखना है, और उसके बाद दिन में जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना, तो वो वाली जो आपने अफर्मेशंस, इसको बोलते हैं अफर्मेशंस, मैं बताना भूल गई, इसको अफर्मेशंस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? स्मॉल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। हमें सारे दिन में ये चीज़ें बार बार दोहरानी है, ये वर्ड दोहराने से होगा क्या, हमारा जो माइंड होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं, हम वैसा ही बिहेव करते हैं। हाँ, हम किसी से वैसे ही बात करते हैं, और वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करने के लिए हमें ये चीज़ें लिखनी है, ताकि वो चीज़ उसमें रजिस्टर हो जाए और हमारे माइंड को जो है वो पता चल जाए कि आई एम फिट एंड हेल्दी, और हमारा ब्रेन, हमारा जो बॉडी है, वो उसी तरीके से ही काम करता है जैसे आप सोचोगे। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपके पास आएंगी, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव। और एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना बंद कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल, मेरे तो यहाँ दर्द है, मेरे तो यहाँ दर्द है, हाय राम, सर दर्द है, हाय राम, ये हो रहा है।
हो रहा होगा, पर अपने आप को संभालिए और नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ मत कीजिए। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और सेम एज पॉजिटिव, जितना आप पॉजिटिव बोलोगे उतना पॉजिटिव आप होवोगे और उतना पॉजिटिव आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल घर बनाना चाहते हैं तो लिखिए आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल बंगलो, आई हैव माई ड्रीम कार विद मी, आई एम ड्राइविंग माई ड्रीम कार। तो आपको ऐसे सोचना है कि वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। खुशी के साथ महसूस कीजिए उस चीज़ को, सोचिए ऑलरेडी है मेरे पास, मैं निश्चिंत हूँ भाई, मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखनी है अपनी डायरी में और सारा दिन उनको रिपीट भी करते रहना है। अगर आपको यकीन नहीं है, क्योंकि दोस्त परिवार जो हम बोलते हैं उसमें यकीन नहीं करते हैं, है ना। ये देखिए ये देखिए, ये सारे पेजेस हैं, ये देखो, देख लिया आपने मैं क्या क्या चाहती हूँ। देखिए ये मेरे 2 पेजेस हैं, मैं रोज़ इतने सारे लिखती हूँ जो कुछ भी मुझे चाहिए, और आप मानोगे नहीं, मुझे वो चीज़ें धीरे धीरे मिल रही हैं। कैसे? मैं बिल्कुल एक ऐसी लड़की थी जो कि लोगों से बात करते टाइम बहुत सोचती थी क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर मेरे जो गोल्स हैं ना, वो है कि मैं एक मोटिवेटर बनना चाहती हूँ, एक जो लोगों को इंस्पायर करे खुश होने में। यही मेरा पैशन है। मैं क्यों आप लोगों को यही बोलती रहती हूँ कि पैशन को फॉलो करिए, पैशन को फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि असली खुशी इसी में है। पर हम लोग अपनी टोटली ज़िंदगी सिर्फ उसी चीज़ में निकाल दी है जो हमें पसंद ही नहीं है करने के लिए। पर अब ऐसा नहीं है। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं वो काम कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ और मुझे वो सारा कुछ हासिल भी हो रहा है। जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट होना चाहती थी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, देन आई एम कॉन्फिडेंट ऑलरेडी। और आज तारीख है 13 Feb 2024। मेरे 197 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 200 होने में 3 और बाकी है। देन आई विल सेलिब्रेट करिए। छोटी छोटी खुशियों को मनाइए। बड़ी बड़ी खुशियाँ क्या पता यार कब आएंगी कब नहीं आएंगी, तो उतनी देर उदास ही बैठे रहोगे क्या? नहीं ना। तो और हाँ, इस वीडियो का मेन मकसद है अफर्मेशंस लिखना। डेली ध्यान रखिए, डेली लिखनी है आपको ये अफर्मेशंस। और रात को सोने से पहले एक बार सारी व्यू भी करनी है, देखनी है, सारी रिपीट करिए। दिस इज दिस, मैं ये हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है, मेरे पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज हैं, एंड बहुत कुछ जो भी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, सबके लिए लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।